खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कमल मलिक ने आज अमरोहा में प्रेस वार्ता के दौरान अमरोहा के वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को आईना दिखाते हुए कहा कि क्या उन्हें अमरोहा में कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मिला, जो उन्होंने मैसूर में जाकर टीपू सुल्तान को पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया, जबकि अमरोहा की जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद पहुंचाया। आज अमरोहा की जनता के साथ अन्याय क्यों, जबकि अमरोहा में भी सैकड़ों मुस्लिम एवं हिंदू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पूर्व मुगल शासन था, जिस कारण दबाव में उनके पूर्वज ने भी काशी छोड़ काव्य को चुन लिया था, इसलिए काव्य के प्रति उनका सिर्फ प्रेम नजर आ रहा है। हालांकि जिस विचारधारा से लड़ने की वो बात कर रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसी विचारधारा से आते हैं, इसलिए उन्हें इस पर अवश्य मंथन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, अमरोहा। विधायक जी बताइए, आज यहाँ पर अमरोहा में आपने कैसे यहाँ पर आना हुआ? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और 2017 टू 22 17वीं विधानसभा का मेंबर रहा हूँ। लोकसभा की एक सीट आती है जो गंगा जी के पार, जिसका भौतिक क्षेत्र तो हापुड़ जनपद में है, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से वो इसी क्षेत्र में है और चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ लोकसभा की दृष्टि से मेरी दावेदारी है और जनता के लिए समर्पित हैं, तो जनहित के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी वहीं खड़े मिलेंगे और पार्टी मेरे में विश्वास व्यक्त करेगी तो आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके जनता के लिए काम करेंगे। आज का मकसद क्या था प्रेस वार्ता बुलाने का? होली का त्यौहार है और सभी लोगों से वार्ता हो जाए, सभी लोगों के साथ में होली की शुभकामनाएं हो जाए पत्रकारों के साथ, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पत्रकारिता है और पत्रकार स्वच्छंद रूप से और निष्पक्ष रूप से जनता की बात जनता तक ले जाने का काम करता है, सरकार तक ले जाने का काम करता है। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मेरे को पत्रकारों के साथ बैठ करके उनको होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। आज का उद्देश्य सिर्फ इतना था। अभी आपने वासुदेव तीर्थ पर एक बयान दिया था जी, पूर्व वर्तमान सांसद को लेकर, वह क्या था? वासुदेव तीर्थ पे तो नहीं, लेकिन उससे 2 दिन पहले मैं ब्रजधाम का एक तीर्थ है कोकलावन धाम शनिदेव, वहाँ मैं था तो वहाँ टीवी पे मैं उनको देख रहा था बोलते हुए, आज तक चैनल पे। तो वो साउथ में टीपू सुल्तान जी की मजार के सामने खड़े होकर के जो उन्होंने बात कही, वो बात मुझे चुभ गई। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान जी पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बिना सिर पैर की बात थी। वो नाथूराम गोडसे वो पहले आतंकवादी थे, 5 साल वो क्षेत्र में रहे नहीं, जनाधार खत्म हो गया। अब वो किस प्रकार से कहीं से भी मुस्लिम पोलराइजेशन हो सकता है, इसी माध्यम को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और मुझे लगा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसी क्षेत्र से आता हूँ, तो मैंने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी और उसमें मैंने उनको कहा था कि जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके वंशज भी उसी विचारधारा से आते हैं, जरा विचार करो। और उसके सारे साक्ष्य, उसके सारे प्रमाण हम मेरे पास है, मैं आपको भी दे सकता हूँ। क्या उनके वंशज राजपूत लोग हैं, उन्होंने अपना आस्था का जो रास्ता था वो चेंज कर लिया। उनकी आस्था काशी को छोड़ करके काव्य में चली गई, लेकिन उनके पूर्वज थोड़ी बदल गए, पूर्वज तो वही रहेंगे और ना उनका डीएनए बदल सकता है कभी भी। तो ये चीज़ें, वो राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आज वो लोकसभा के मेंबर हैं, अमरोहा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने जो पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया टीपू सुल्तान को, तो देखिए ये सम्मान तो सबसे पहले है उन्हें अपने क्षेत्र को देना चाहिए था। यहाँ के बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाल मुकुंद जी, अभी जो विनीत जी पत्रकार हैं, उनके मोहल्ले के थे। एक मेरे रिश्तेदार थे आगीर सिंह, यहाँ नारंगपुर से, उन्होंने जाकर के झंडा फहराया था मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पे अंग्रेजों के समय में। इन सब लोगों को सजाए हुए लोग जेलों में रहे। ऐसे लोग तो अमरोहा के भी बहुत सारे लोग देश के लिए समर्पित होकर काम किया, तो उनको सम्मान देना चाहिए था। उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिर्फ टीपू सुल्तान दिखाई दिए। भाई उनके बारे में आप देख लो, वहाँ के राजा रहे, उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम है।
हैं, उनको देखो तो आपको 5 साल जो आपका आधार था, जहाँ से आपको इतना बड़ा सम्मान दिया जिस क्षेत्र की जनता ने, वो जनता आपको नहीं दिखी, वो क्षेत्र आपको नहीं दिखा। जाकर के वहाँ टीपू सुल्तान को वो अपना आइडल बता रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग आइडल हैं अमरोहा के लोग। अमरोहा का ऐसे एक लंबी फहरिस्त है, अगर अमरोहा को देखेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम किया है। तो मुझे ये सब चीज़ लगी तो मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, उसकी जी। क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? ऐसा कहते हैं बालक के पांव पाले में दिख जाते हैं। केंद्र का बजट आ गया। केंद्र के बजट में कहने के लिए प्रतिपक्ष सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहा है, इसके अलावा उसको कहने के लिए कुछ नहीं मिला। जबरदस्त बजट है, जनहित का बजट है। आपने कहा कि कुंवरदानिश अली के पूर्वज हिंदू हैं, उसका कोई आधार है आपके पास? देखिए, मैं आधार भी, विनीत जी, मेरे पास पूरा आधार है। और जब भगवान राम का मंदिर कोर्ट से बन सकता है और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और ये उनका मंदिर था, माने वो सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, आलेख हैं, सब मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। लोग जानते हैं इस देश में जिस समय इस्लाम का पदार्पण हुआ, आक्रांता आए और सत्ता मुस्लिम सत्ता थी, तो वो सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रत्येक देश की जनता पे पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं बदल जाती हैं। माना कि उनकी आस्था कांसी से बदल के काबे में हो गई, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो नहीं बदल सकते, उनका डीएनए नहीं बदल सकता। तो हमें उसका भी स्मरण रखना चाहिए। हम सब लोग यहीं से हैं, 400-500 साल पहले का इतिहास है, हम सब लोग जानते हैं। वो सब लोग बदले और वो भी उन्हीं वंशज से हैं। इनके दादा मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। 1104 में इनके जो पूर्वज थे एक कल्याण सिंह जी, वो कल्याण सिंह जी राजा अनंतनाग के यहाँ आकर के बस गए थे और वही वंश आगे चल कर के आज ये उसी वंश से हैं। मेरे पास में ही जोगीपुरा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे पास ही एक राजपुर गांव है, वहाँ से इनके दादी हैं, दादा हैं। दौताई से भी इनके वंशज हैं। तो ये सारे लोग यहीं से हैं। दौताई गांव मेरे पास है। चित्र और विचित्र 2 नाम के अपने राजपूत थे, ठाकुर थे। एक ने इस्लाम ग्रहण कर लिया तो वो हो गए, दूसरे आज भी वहाँ हिंदू हैं। तो अगर आप किसी को भी कहो, हमारे गवर्नर हैं इस समय केरल में मोहम्मद आरिफ खान जी, उन्होंने तो कहा है कि यहाँ का प्रत्येक मुसलमान उसका वंशज हिंदू है। तो ये तो सब प्रमाण हैं, आधार हैं। इसलिए मैंने इसको पूरे आधार के साथ उसके साथ बोला है। और वैसे भी आप चाहोगे तो मेरे पास इनकी पूरी वंशावली है। देखिए, हमारे यहाँ भाट परंपरा है। आज भी मैं गढ़मुक्तेश्वर से जहाँ 5 साल विधायक रहा, वहाँ राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से, दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब से। और वो लोग सारे वहाँ की जो भाट परंपरा है, उनके आप घरों को देखोगे तो सारे वो जो पोती हैं वो भरी पड़ी हैं। कोई भी आएगा तो जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तो वो सबसे पहले भाट के पास जाएगा और वो अपने वंशज का पूरा पत्रावली दे करके। तो आज भी ये सारी चीज़ें जिंदा हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो 1499 में जिस समय मोहम्मद तुगलक थे, तो मोहम्मद तुगलक इनके एक वंशज थे मौजी सिंह। वही वंशज वहीं से इन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, मंजूर खां बन गए और यही परंपरा आगे चली आ रही है। तो इसमें कोई स्वीकार करने में क्या दिक्कत होती है। और दूसरी चीज भी मुझे जो खराब लगी, देखिए वो यहाँ 5 साल से सांसद हैं। बहुत लंबा उनके लिए हम बोले, मुझे भी 5 साल से सांसद रहने के बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान को बताया। आपको कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमरोहा का नहीं मिला जिसका वो सम्मान दे सकते थे? अरे भी बाल गोविंद अभी इनके मोहल्ले के थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक हमारे यहाँ मंजूर खां थे। एक मेरे रिश्तेदार अगीर खां नारकपुर के, शायद आपको जानकारी होगी, उन्होंने जाकर के ब्रिटिश हुकूमत में जाकर के तिरंगा लहराया था उस पे कलेक्ट्रेट पे मुरादाबाद के अंदर।
ये सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो 5 साल यहाँ की जनता, अमरोहा की जनता ने उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया, वहाँ से जिता करके भेजा, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टीपू सुल्तान दिए जाकर के, जो मैसूर कर्नाटक के हैं, और अमरोहा के अंदर उन्हें कोई भी देश के लिए समर्पित व्यक्ति नहीं मिला जिसको सम्मान देना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी और मैंने उसको तुरंत उनको टिप्पणी की।